अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बेटा हमने पढ़ना है। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिलेबस इंक्लूड है वो बेटा रूट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, और रूट में कैसे मिनरल अब्जॉर्प्शन होती है वो बेटा हमने पढ़नी है। ठीक है, तो पहले आपको रूट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर किस तरीके से वाटर एंड मिनरल जो हैं वो रूट में एंटर होते हैं, किन पाथवेज के थ्रू एंटर होते हैं बेटा, वो हमने आज के लेक्चर में इंशाल्लाह समझना है। तो बेटा सबसे पहले रूट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये देखिए बेटा, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे हम एपिडर्मस ऑफ द रूट कहते हैं। ठीक है, ये रूट की एपिडर्मल लेयर है। ठीक है, दिस इज एपिडर्मस। प्यारे बच्चे, रूट की एपिडर्मस की जो एक्सटेंशन है, ठीक है, उन एक्सटेंशन को हम रूट हेयर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मस ऑफ द रूट इज टर्म्ड एज रूट हेयर, जो कि बेटा आप तमाम बच्चे जानते हैं रूट हेयर का काम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना है। ठीक है, जब रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो वाटर की अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, मिनरल वाटर मिनरल अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, अब दिस इज़ दी एपिडर्मस। एपिडर्मस के पीछे देख रहे हैं आप बहुत सारे सेल्स हैं। एपिडर्मस सिर्फ सिंगल सेल लेयर थी, इन्हें हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और कॉर्टेक्स के अंदर इनर पोर्शन में बेटा दीज आर दी एंडोडर्मल सेल्स। ठीक है, दिस इज़ एंडोडर्मस। एंडोडर्मस को ना आपने समझना है। एंडोडर्मस के जो सेल्स होते हैं ना मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये एंडोडर्मस के सेल्स हैं। ठीक है, दीज आर एंडोडर्मल सेल्स। देखिए ज़रा बेटा, ज़रा डायग्राम चेक कीजिएगा। एंडोडर्मल सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंडेड हैं, दे आर टाइटली बाउंडेड विद ईच अदर। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो कंजक्टिव सेल्स हैं उनके दरमियान में एंडोडर्मल सेल की बात कर रहा हूँ, के दरमियान में ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। ठीक है, तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप फिर क्या करेगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा पाथवेज। तो एक पाथवे है जो कि वाटर को सेल के बाहर से लेकर आता था, तो वो वाटर जो है वो मैक्सिमम एंडोडर्मस तक ही स्टे कर पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। उसकी रीज़न मैं ये बताई है कि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप हैं जिन्होंने सेल को टाइटली बाउंड किया हुआ है। ठीक हो गया, तो आपको समझ आ गया एपिडर्मस और एंडोडर्मस के दरमियान में कॉर्टेक्स है। फिर बाद में एक छोटी सी सेल्स की लेयर होती है जिसे पेरिसाइकिल कहा जाता है, और उसके बाद फिर बेटा ये बेटा हमारे काम के सेल हैं, टिश्यूज़ हैं जिन्हें हम जाइलम कहेंगे। तो प्यारे बेटा, वाटर का एक ही काम है बेटा, याद रखिएगा, वाटर ने सोयल से रूट के अंदर जाइलम तक पहुंचना है जी। जाइलम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाइलम तक पहुंच गया फिर आगे कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के थ्रू वाटर लीफ तक तो आसानी से पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ वाटर ने बेटा रूट हेयर से होते हुए बेटा ये देखिए, रूट हेयर से होते हुए वाटर ऐसे सेल के बाहर से होते हुए यहाँ तक आएगा एक पाथवे के थ्रू, फिर एक पाथवे में ये सेल के अंदर से होता हुआ जो है वो जाइलम तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जाइलम तक वाटर पहुँच गया, कहानी कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए मैं 3 पाथवेज आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। पहला पाथवे हम एपोप्लास्ट पाथवे पढ़ेंगे। एपोप्लास्ट पाथवे में ये होता है कि सेल जो है वो वाटर जो है वो सेल के बाहर यानी कि सेल वाल के साथ कनेक्ट होकर, ठीक है, किसके साथ? सेल वाल के साथ, कंजक्टिव सेल की सेल वाल के साथ कनेक्ट होकर वाटर जो है वो आगे मूव करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे। क्या कहेंगे? एपोप्लास्ट पाथवे। जबकि सिम्प्लास्ट पाथवे में ये होगा कि वाटर जो है वो एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में जाएगा थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा आर द पोर्स प्रेजेंट बिटवीन द सक्सेसिव प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल के सेल वाल के दरमियान में जो पोर्स होंगे वो उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे। इसे हम कहेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे। इसका दूसरा नाम प्रोटोप्लास्टिक पाथवे भी है, क्योंकि साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है। ठीक है, और बेटा थर्ड वैक्यूलर पाथवे। इसमें वैक्यूल जो है उससे वाटर जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, तो दैट विल बी वैक्यूलर पाथवे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया सिम्प्लास्ट पाथवे, वैक्यूलर पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट बेटा एक सेल से दूसरे सेल के एक सेल की जो आउटर सेल वाल है उसमें बेटा प्रेजेंट होता है सेलुलोज पैक्टिन। ठीक है, ये वाटर को एडहियर करता है तो उसकी मदद से। अब जो एपोप्लास्ट पाथवे था ना, ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? एंडोडर्मस तक। ठीक है, कौन सा? एपोप्लास्ट पाथवे एंडोडर्मस तक क्यों जाएगा? ये देखो ज़रा स्लाइड में मैंने क्या बताया था कि सेल के बाहर क्या है?
बेटा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से सेल के बाहर वाला जो वाटर है वो आगे नहीं जा सकता, सेल वाटर को रोक लिया जाता है एंडोडर्मिस के लेवल पर। तो बेटा ये बेटा आपको पता होना चाहिए एपोप्लास्ट पाथवे की कहानी। वैक्यूलर मैंने आपको बताया, वैक्यूलर पाथवे में एक एमसीक्यूज आ सकता है कि मैक्सिमम मेम्ब्रेन किसमें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। और प्रोटोप्लास्टिक पाथवे, साइटोप्लाज्मिक पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे को कहा जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब बेटा हमने ये रूट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, साथ में हमने पाथवे समझ लिए बेटा। अब हम वाटर पोटेंशियल पढ़ेंगे। कहा जाता है कि वाटर में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का सम है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, उसे वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू इसकी बेटा 0 है, जो कि प्योर वाटर की वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब बेटा याद रखिएगा, इसमें ना वाटर के अंदर हमने सोल्यूट पोटेंशियल को पढ़ना है, तफसील से अभी डिस्कस करेंगे, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा सोल्यूट पोटेंशियल। इसको डिस्कस करते हैं, ये इसको वाटर पोटेंशियल को इससे साई W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जब कभी भी याद रखिए, जब कभी हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने ले लिया वाटर, ये वाटर है और ये डिस्टिल्ड वाटर था, तो डिस्टिल्ड वाटर का तो वाटर पोटेंशियल होता ही मैक्सिमम है। इसमें मैं अगर सोल्यूट पार्टिकल डाल दूं तो याद रखिएगा इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब है कि सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा, इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं ये दोनों आपस में। यानी कि आपके पास वाटर है, प्योर वाटर, उस प्योर वाटर के अंदर अगर साल्ट आ गया, उसमें साल्ट डाल देंगे तो वो बेटा क्या हो जाएगा, साल्ट डालने से वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, कम, ठीक है। तो एक ये बेटा आपको बात बतानी थी। अब दूसरी बात ये है कि अगर मेरे पास एक और कंटेनर है, ये बेटा देखिएगा कंटेनर, ठीक है, इसमें वाटर है और वाटर में मैंने यहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली नाउ, और ये सोल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए। अब जब आपने कभी भी कंपेयर करना हो वाटर पोटेंशियल टू डिफरेंट मिक्सचर का, तो बेटा वो मैं आपको बताता हूँ। ये दो केसेस हैं, ठीक है। केस नंबर 1 में सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, जबकि केस नंबर 2 में सोल्यूट पार्टिकल्स कम है। जिसमें सोल्यूट पार्टिकल कम है उसका वाटर पोटेंशियल बेटा ज़्यादा होगा, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। मेरी बात समझ आई है बेटा? देखें, याद रखिएगा, अगर तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो उसका वाटर पोटेंशियल कम, अगर मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है तो उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, लो सोल्यूट कंसनट्रेशन का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब प्रेशर पोटेंशियल की बात करें तो कहता है चेंज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द प्रेशर अप्लाइड ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ज़्यादा प्रेशर देंगे तो डेफिनेटली इससे जो है वो इंक्रीज वेरिएशन आएंगी वाटर पोटेंशियल में। बेटा इसकी डिपेंडेंसी 2 पर थी, ठीक है, सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल पर। यहाँ सबसे काम की बात यह कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है। हमेशा याद रखिएगा, वाटर पोटेंशियल को समझाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता चले कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है। तो बेटा वाटर हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो यहाँ देखें, सॉइल में वाटर पोटेंशियल कम है, फिर उसके बाद वाटर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। सॉइल में वाटर पोटेंशियल कम, रूट के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, स्टेम में उससे ज़्यादा और लीफ में सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। तो वाटर इस तरीके से बेटा सॉइल से किधर चला जाएगा, लीफ में चला जाएगा। इज़ दैट क्लियर नाउ? वाटर पोटेंशियल समझ रहे हैं? वाटर पोटेंशियल को तफसील से बेटा आप लोग ये लेक्चर सुने और इसका अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकालिएगा कि वाटर जो है हमेशा किधर से कहाँ मूव करता है बेटा, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता के इसे समराइज़ करता हूँ कि हमारे पास ये 2 कंटेनर हैं, या इसमें वाटर है, ठीक है, और इस वाटर के अंदर अब मैं सोल्यूट पार्टिकल्स डालता हूँ, ठीक है। ये देखिए, दीज आर द सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा कि कंटेनर नंबर ये 1 है एंड दिस इज़ कंटेनर नंबर 2।
तो कंटेनर नंबर 1 में लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, और कंटेनर नंबर 2 में सोल्यूट ज़्यादा होने की वजह से वाटर पोटेंशियल कम है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? वाटर बेटा याद रखिएगा बेटा हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। लो सोल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब हाई वाटर पोटेंशियल था, ठीक है, तो वो बेटा किस तरफ मूव करेगा? लोअर से हायर की तरफ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक हो गया स्टूडेंट? चलें, तो ये बेटा हमने ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर बेटा हमने तफसील से पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट इन एनिमल पढ़ेंगे।